everyone, welcome back to another video. Today we are going to learn about next part of speech which is adjective. Adjective को हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और उसी को आज हम इंग्लिश में समझेंगे एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव की मोस्टली जगह पे डेफिनेशन हम देखते हैं कि द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सो ये आधी अधूरी डेफिनेशन है, ये सिर्फ क्वालिटी के बारे में नहीं बताते। अगर हमें कुछ कमियां खामियां भी बतानी हो नाउन या प्रोनाउन की तो भी हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं और उन शब्दों को भी क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है, ना कि सिर्फ क्वालिटी बताता है। डिस्क्राइब करना मतलब उस चीज के नाउन या प्रोनाउन के बारे में और बताना। अबाउट अ किसको डिस्क्राइब करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा, एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा था, वर्ब को। ऐसे ही एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। द कार इज बिग। अब यहाँ पर नाउन ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें नाउन मिल गया कार। कार है नाउन। अब इस नाउन की ही हमें कुछ विशेषता बताई गई है, इसके बारे में हमें डिस्क्राइब किया गया है। द कार इज बिग, तो बिग क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव। अब देखिए फ्रेंड्स, एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस इसके लिए यूज किया गया है, नाउन के लिए सेंटेंस में। आगे देखते हैं इसकी जो पोजीशन है, ये नाउन के बिल्कुल साथ में भी यूज हो सकता है। यहाँ पर तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब के बाद यूज किया गया है। इसको हम जो है नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल साथ में भी यूज कर सकते हैं। द बिग कार। अब यहाँ पर कार क्या है, नाउन। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड बिग, ये क्या है, एडजेक्टिव। इज यहाँ पर हो गया लिंकिंग वर्ब, इज ब्यूटीफुल। कार, जो बड़ी कार गाड़ी है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। इट इज ब्लैक। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा ये किसको डिस्क्राइब कर रहे थे, नाउन को। अब यहाँ पर आ गया इट, और इट क्या है, एक प्रोनाउन। ये प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं। इट इज ब्लैक बट इट इज स्लो एंड डैमेज्ड। अब यहाँ पर ब्लैक होना भी क्या है, एक इसकी विशेषता है, एडजेक्टिव। स्लो एंड डैमेज। अब स्लो एंड डैमेज होना भी यहाँ पर विशेषता जो है वो बताई जा रही है। ये भी क्या होंगे, स्लो और डैमेज्ड भी क्या होंगे, एडजेक्टिव्स। सो फ्रेंड्स, अब आगे हम देखते हैं कि एडजेक्टिव किन किन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स किन किन वर्ड्स को क्या डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब। टेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं, स्वीट, सॉल्टी, यमी। अगर मैं कहूँ द लड्डू इज स्वीट, तो स्वीट कहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टच, सॉफ्ट। अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो हम कहेंगे इट इज वेरी सॉफ्ट, तो सॉफ्ट होना क्या हो गया, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। फ्लफी है, हार्ड है कोई चीज। साउंड, साइलेंट, नॉइजी, मेलोडिक। टाइम, रेगुलर, क्विक, ओल्ड। अमाउंट ऑफ एनीथिंग, 1, 10, लिटिल, मोर। कलर ऑफ एनीथिंग, अपीयरेंस, इमोशंस, सिचुएशंस, हार्ड, सिंपल, ट्रिकी, एंड साइज एंड शेप एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ऐसे थोड़े भारी भरकम नाम देख के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है एडजेक्टिव्स का। सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मेन 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना, और वही इन एडजेक्टिव्स का काम है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने का जो काम करेंगे वो होंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। देन सेकंड इज लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटिंग यानी जो किसी चीज पे लिमिट डालें, तो ये क्या करेंगे, लिमिट्स द नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड। जो नाउन या प्रोनाउन डिस्क्राइब जिसको करेंगे उसको एक लिमिटिंग वे में डिस्क्राइब करेंगे, या कह सकते हैं उसकी कुछ कमियां या खामियां बताएंगे। देन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के 2 टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड सेकंड इज प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। ये हम आगे पढ़ेंगे। और सेकंड, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं। डेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल्स,
जी हाँ, आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, न्यूमरल, इंटेरोगेटिव, प्रॉपर। और पीछे हमने पढ़ा था प्रोनाउन वाली वीडियो में कि पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, तो इनमें क्या फर्क है ये भी हम आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। उसमें हमने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव थे। पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जिसके कि 2 टाइप हैं, पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड दूसरा प्रेडिकेट एडजेक्टिव। अब ये किस बेसिस पे बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव के बेसिस पे कि एडजेक्टिव कहाँ पर प्लेस्ड है, क्या वो नाउन के साथ में प्लेस्ड है या नाउन के बाद में, यानी कि प्रेडिकेट का पार्ट फॉर्म कर रहा है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? एडजेक्टिव्स प्लेस्ड डायरेक्टली बिफोर और आफ्टर नाउन, जो नाउन के बिल्कुल साथ में लग के या तो उससे पहले या उसके बाद में लगाए जाते हैं एडजेक्टिव्स, उनको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर नाउन हाउस क्या है? नाउन। अब इस नाउन के बिल्कुल जस्ट पहले क्या लग के आ गया हमारे पास? बिग एडजेक्टिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द ब्लैक चेयर, यहाँ पर चेयर क्या है? नाउन, और इसके बिल्कुल साथ में लगा है तो ये हो जाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बस इतना सा ही है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का खेल। और ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, जबकि इट इज वेरी इजी। सिमिलरली प्रेडिकेट एडजेक्टिव, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है जो प्रेडिकेट का पार्ट फॉर्म करे, यानी जो नाउन के साथ में ना लग के प्रेडिकेट का पार्ट फॉर्म करे। एडजेक्टिव्स व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, अब द बिग यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का पार्ट फॉर्म कर रहा है ब्यूटीफुल, जो कि एक एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव जो प्रेडिकेट का पार्ट फॉर्म करे सेंटेंस में। यहाँ पर कार, द कार हो गया सब्जेक्ट। इज एक्सपेंसिव क्या है हमारे पास? प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट का पार्ट फॉर्म कर रहा है एक्सपेंसिव, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों टाइप्स आपको क्लियर हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के टाइप्स। सबसे पहला हमारे पास आता है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी जो है एडजेक्टिव के ही अंतर्गत आते हैं। ये अलग से कोई पार्ट ऑफ स्पीच फॉर्म नहीं करते, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि भाई ये अलग से कोई पार्ट ऑफ स्पीच फॉर्म कर सकें। तो इनको हम किसके अंडर रखते हैं? एडजेक्टिव्स के ही अंडर रखते हैं। और डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। डेफिनेट, इनडेफिनेट तो वो हो गए जिन चीज़ों का हमें पक्का पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई सो अ कार, मैंने एक गाड़ी देखी। अ कार, वो तो कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती है। आई सो अ कार, मैंने एक कार देखी। हम डेफिनेट नहीं है उस चीज के बारे में, तो इनडेफिनेट में हम यूज करेंगे ए और एन। आई सो अ कार एंड एन एरोप्लेन। अब द का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमने कोई चीज को पहले देख लिया और हम फिर उसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो। जब हमें पता है कि हाँ भाई, मैं आई सो अ कार एंड एन एरोप्लेन, मैंने एक गाड़ी देखी। द कार वॉज रेड। अब हमें पता है कि हम किस कार के बारे में बात कर रहे हैं, उस कार के बारे में जो मैंने देखी थी। द कार मतलब कौन सी गाड़ी? वो गाड़ी जो मैंने देखी थी। तो यहाँ हम डेफिनेट हैं, ये हो जाएगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जो कि लिमिटिंग एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। सेकंड है पोजेसिव एडजेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है क्या काम करेंगे ये? पोजेशन को शो करने का काम करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है, इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा? एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ में ही आएगा। अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ में आ रहा है तो वो होगा हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कार। यहाँ हम एक तो पोजेशन शो कर रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी है। दिस इज माई कार, ये कार मेरी है, पोजेशन शो कर रहे हैं। प्लस हमें कैसे पता चला कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव ही है? क्योंकि यहाँ पर कार है नाउन, और नाउन के साथ में लगकर ही ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो माई क्या हो गया? पोजेसिव
एडजेक्टिव। और ऐसा ही एग्जाम्पल मैं कहूँ माई बुक, पोजेशन तो हम शो कर ही रहे हैं कि भाई मेरी किताब है, मेरा मार्कर है, मेरा बोर्ड है। ये हो जाएगा हमारा नाउन, और नाउन के साथ लगकर जो इसकी विशेषता बता रहा है वो होगा पोजेसिव एडजेक्टिव। आई होप फ्रेंड्स थिंग्स आर गेटिंग क्लियरर। सो फ्रेंड्स, लिमिटिंग एडजेक्टिव का थर्ड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से ही पता चल रहा है जो किस चीज के काम आते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज की तरफ इशारा करके बताने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इसमें हमारे पास सिर्फ 4 ही एडजेक्टिव्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस ये है, दैट वह है, सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज होंगे, दीज दोज प्लूरल के लिए यूज होंगे, दीज ये, दोज वे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दिस बुक इज ब्यूटिफुल। अब हमने पढ़े थे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो डिफरेंस कहाँ आता है, एडजेक्टिव में हमेशा याद रखेंगे कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ ही लगेगा। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव वाला। ये कंफ्यूजन मत करना कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि दिस कार इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो कार से दूर चला गया, नहीं, यहाँ सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव वाले एडजेक्टिव्स की बात हो रही है, यानी दिस, दैट, दीज, दोज की बात हो रही है। ये चारों अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लग रही हैं तो ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर ये नाउन या प्रोनाउन के साथ लग नहीं रही हैं, सिंगल हैंडेडली खुद एक सब्जेक्ट बन रही हैं, तो वो होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, दिस बुक, अब यहाँ पर बुक क्या है, नाउन। अब ये इसके साथ लग के क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट, कि दिस बुक ये है किताब, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया इसने, और नाउन के साथ लग रहा है, तो ये होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इज होगा लिंकिंग वर्ब। अगर फ्रेंड्स आपको पता नहीं है लिंकिंग वर्ब क्या है, तो मैंने ऑलरेडी वर्ब पे वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकती हैं। इज ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल अगेन हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। दैट कार इज रेड, यहाँ पर कार क्या है, नाउन, और इस नाउन के साथ लगकर डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है दैट, तो ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए फ्रेंड्स, दैट वॉज माई हाउस। अब यहाँ पर दैट क्या है, दैट के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है, क्या है आगे, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दैट क्या है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। सो फ्रेंड्स, लिमिटिंग एडजेक्टिव का नेक्स्ट टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव। अगेन इसके नाम से ही पता चल रहा है, न्यूमरल यानी जो हमें नंबर्स के बारे में बताएगा। ये भी आता है आपका डेफिनेट एडजेक्टिव्स के अंदर, क्योंकि हमें डेफिनेट यानी कि पक्का होता है जब हमें कि हाँ दो पेन है, 4 पेन है, तो वही डेफिनेट में आता है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव के फर्दर 2 टाइप्स हैं, पहला है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल, जो हमें ऑर्डर के बारे में बताए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, तो ये होगा ऑर्डिनल। फॉर एग्जाम्पल, शुभांशु शुक्ला इज द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस। ठीक है, अभी राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला जो है वो सेकेंड इंडियन बन गए हैं टू गो टू स्पेस रिसेंटली। तो ये जो सेकेंड है ये हमें ऑर्डर के बारे में बता रहा है कि राकेश शर्मा इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, तो फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, ये सब क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। एंड देन वी हैव कार्डिनल, जो हमें नंबर्स के बारे में बताए, 1, 200, 500, आई हैव 500 बुक्स, तो यहाँ पर 500 क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव। So friends, next up we have is are indefinite and definite adjectives. Definite जो हमें काउंटिंग्स में डेफिनेटली पता हो कि 2, 5, 10, 100. इनडेफिनेट जो हमें काउंटिंग में पक्के से नहीं पता होते, अ फ्यू, लिटिल, मोर, लेस, अलॉट, मैनी। मैनी भी बहुत सारे, अलॉट भी बहुत सारे, मोर ज़्यादा, कितना ज़्यादा, वो डेफिनेट नहीं है हमें। फर्दर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल। अलॉट मतलब बहुत सारे लोग थे वहां पर, बहुत सारे कितने, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट इट, सो दिस इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव। एंड देन फर्दर क्या है, देयर वर 100 पीपल, यहाँ पर 100 क्या है, डेफिनेट एडजेक्टिव, क्योंकि हमें पक्का पता है भाई काउंटिंग, देयर वर 100 पीपल, देयर वर 200 पीपल, देयर वर 2 पीपल, सो दिस इज इनडेफिनेट एंड डेफिनेट
एडजेक्टिव. Okay, so next is interrogative adjectives. Next is interrogative adjective. इन एडजेक्टिव का भी जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव, सो ये क्या करेंगे, इंटेरोगेट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे. अब हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. क्या फर्क है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में? जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं ये, तो ये हमेशा किसके साथ आएंगे, नाउन या प्रोनाउन के साथ. फॉर एग्जाम्पल विच बुक. अब ये विच क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड है. अब हमें ये पता करना है कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है. तो अगर तो इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव. अब यहाँ पर इसके साथ नाउन आया है तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, whose book is this. अब यहाँ पर भी अभी तक तो हम अगर इतने को छुपाएं तो ये whose क्या है, एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, ये इंटेरोगेशन करने का काम कर रहा है. WH फैमिली है नॉर्मली. बुक क्या है हमारे पास, नाउन. अब इस whose के साथ नाउन आ गया तो मतलब ये क्या है, एक एडजेक्टिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम. बहुत ही सिंपल सेंटेंस है. यहाँ पर ये व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. बिकॉज इसके साथ आगे या पीछे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं लगा है, ये खुद ही क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है. ये खुद ही क्या है, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर एडजेक्टिव. नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से बने. बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, जो प्रॉपर नाउन से बनते हों वो होंगे प्रॉपर एडजेक्टिव. दीज आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. अब देखिए जैसे चाइना है, प्रॉपर नाउन है. अगर मैं कहूँ चाइनीज फूड तो ये चाइनीज क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव. जर्मनी क्या है, एक कंट्री है. अब मैं जर्मन टेक्नोलॉजी कहूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव. जर्मन टैंक कहूँ, ये भी क्या होंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किससे बनी है, प्रॉपर नाउन से. आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं. 8 पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे 3 रह गए हैं हम. और अगर आपको पीछे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब की वीडियोस देखनी है तो वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं. एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल.